ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਪਾਂਡਵ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਆਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਸਰ, ਅਗਰ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ किस तरह इंजरी जी है वो बच्चों के ज़्यादातर देखने को मिली है? अगर बीती कल की गल करिए तो दिवाली में जब पटाखे चलाते हैं अक्सर उसमें कई बार आंखों में चोट लग जाती है। और जैसे कल रात को दिवाली थी तो उसमें भी हमारे पास कुछ एमरजेंसीज में केसेस आए हैं। आई थिंक कुल मिला के 21 केस कल रात को हमारे पास आए थे। उनमें से जो 7-8 केस थे जिनको थोड़ा सीरियस इंजरी है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप पटाखा चलाते हैं तो उसका जो ब्लास्ट होता है उसके अंदर अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल है, कोई मिट्टी है, या कई बार उसमें स्टोन्स भी डाले होते हैं, या जो कागज़ का ही कोई बड़ा टुकड़ा है जो फोर्स के साथ आँख को हिट करता है, तो उसमें आँख में इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से जो आई साइट है उसमें नुकसान हो सकता है, डैमेज, आँख को डैमेज हो सकता है। सर, अगर आई साइट की गल करिए तो ऐसे क्रिटिकल केसिस की गल करिए, किन्ने क्रिटिकल केस जिहड़े ने वो पीजीआई दे विच आए ने, जिहड़े कि बच्चे और जेकर बड़ियां की गल करिए सब तो ज़्यादा ने? इसमें ज़्यादातर तो बच्चे हैं और उसमें से भी जो 6 या 7 केसेस हैं जो थोड़ा सीरियस हैं, जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है और उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। तो रात को जो भी हमारे पास जो एमरजेंसीज आई थी वो उनको हमने इलाज उनका शुरू हो गया है, और जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत थी उनका ऑपरेशन भी हो गया है। किन्ने को ऐसे ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾकर ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾकर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि आज ऑपरेशन हुआ और आज ही नज़र वापस आ गई। क्योंकि जब आई की इंजरी है तो उसमें और भी बहुत कुछ होता है, उसके अंदर थोड़ा हैमरेज, ब्लीडिंग हो जाती है आँख के अंदर। तो जब ऑपरेशन करते हैं जो आँख का जो टिश्यू जो डैमेज हो गया, जो जैसे अगर आँख का कोई बर्थ है, जैसे स्क्लेरा है या कॉर्निया है, जो वो फट गया, तो उसको सिल देते हैं, उसको जो आँख की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन हो जाए। उसके बाद जो उसकी वजह से चोट लगने की वजह से सोजिश आ गई है, उसके अंदर कुछ ब्लीडिंग हो गई है, उसको क्लियर होने में टाइम लगता है। तो पहले दिन ये कहना कि आँख बिल्कुल चली गई या ख़त्म हो गई या बिल्कुल ठीक हो गई, ये संभव नहीं है। क्योंकि कई बार जो ये पार्टिकल आँख में लगता है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अभी तो वो ठीक है, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो फिर उसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इलाज ऑपरेशन के साथ ख़त्म नहीं होता, वो एक शुरू का ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन आँख को आगे क्या होगा वो टाइम के साथ पता चलेगा। अगर बम पटाखे की गल करिए तो किहड़ा ऐसा कैमिकल है कि जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा स्किन नूं या अगर अखां नूं सब तो ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ नज़र आता है? जो पटाखों में तो गन पाउडर होता है, पोटैश होता है उसमें, है ना। और जो वो अगर आँख के पास चला जाए, गन पाउडर या पोटैश आँख में जाए तो वो इरिटेशन करता है, उसमें जो आँख के अंदर जो केमिकल इंजरी उससे होती है। अगर सर सब तो छोटी उम्र के बच्चे की गल करिए तो सब तो छोटी बच्चे की उम्र किन्नी है जिहड़ा कि बच्चा थोड़ा इत्थे ऑपरेशन के लिए भर्ती जिहड़ा किया गया बम धमाके दौरान? जो कल में आए उसमें आई थिंक सबसे छोटा जो था वो 3 साल का था। सर, अगर पूरे अगर पंजाब की गल करें, राजस्थान की गल करें, क्योंकि पीजीआई दे विच सारे राज्यों के उत्तों जिहड़े पेशेंट ने वो जरूर आते हैं, किन्ने पेशेंट सर इन्हां दे कोल तुहाडे कोल पीजीआई दे विच हुण तक एडमिट जिहड़े होए ने? आई थिंक जो हमारे पास एमरजेंसी में आए हैं पेशेंट उसमें से ज़्यादातर तो लोकल हैं, चंडीगढ़ के हैं। 8 पेशेंट चंडीगढ़ हैं, 12 पेशेंट हैं, 12 बच्चे हैं उनमें से, और 8 जो हैं वो ट्राई सिटी के हैं। उसमें से बाकी 4 पंजाब के हैं, 4 हरियाणा से हैं, और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक केस यहाँ पे। अगर कुल मिला के गल करिए पिछले साल की, तो पिछले साल तो हुण तक दे किन्ने को पेशेंट जिहड़े ने वो वधे ने जां घटे ने? अभी तो दिवाली चल रही है, लेकिन पिछले साल हमारे पास करीबन अगर पिछले सालों का देखें रिकॉर्ड तो 40 प्लस केसेस, 40 प्लस केसेस हमारे पास हर साल ही आते हैं। अभी हमारे पास 21 हैं, और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ना आए इस बार। तो पर ये कि अभी तो दिवाली
ख़त्म नहीं हुई है अभी, दिवाली के बाद भी कुछ लोग आते हैं कहने को। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ, पेशेंट 2-3 दिन तक आते रहते हैं क्योंकि जो बाहर इंजरीज होती हैं कुछ लोग बाकी हॉस्पिटल्स में भी इलाज करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ से रेफ़र होके कई बार इधर आ जाते हैं। और कुछ लोग दिवाली के बाद भी पटाखा चला लेते हैं तो तब भी ऐसी दुर्घटना तब भी ऐसी होती है, वो भी हमारे पास है। ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। जल्दी तो जल्दी आई थिंक उसमें तो आँख का तो मामला ऐसा ही होता है कि आप जितनी जल्दी डॉक्टर से आएँ, क्योंकि ये अगर केमिकल इंजरी है या वैसे मैकेनिकल अगर इंजरी किसी चीज़ से हिट करने से हुई है तो भी उसका चेकअप और इलाज तो एकदम से होना चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈੱਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਤਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।